लेकिन मैं आपके लिए अकोला कब्रिस्तान पर आधारित एक छोटी सी कहानी पेश कर सकता हूं। यह सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है। रात के ठीक 2 बज रहे थे। 3 दोस्त आकाश, समीर और विक्रम अकोला के पुराने कब्रिस्तान के पास खड़े थे। हिम्मत दिखाने के लिए उन्होंने शर्त लगाई थी कि उनमें से एक को कब्रिस्तान के बीचों बीच रखे बरगद के पेड़ पर लाल धागा बांधकर आना होगा। विक्रम, जो सबसे बहादुर था, टार्च जलाकर अंदर गया। चारों तरफ पुरानी टूटी हुई कब्रें थीं और हवा में एक अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी। जैसे ही वह बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। वह घबराया नहीं और पलटकर देखा, पर पीछे कोई नहीं था। उसने जल्दी से धागा बांधा और वापस मुड़ने वाला था कि उसे एक लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी दर्दनाक थी कि विक्रम के रोंगटे खड़े हो गए। उसने हिम्मत करके टार्च रोने की दिशा में घुमाया। उसने देखा कि एक सफेद साड़ी पहनी औरत जमीन पर बैठी रो रही थी। उसका चेहरा जमीन की तरफ झुका हुआ था। विक्रम ने धीमे से पूछा, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? जैसे ही उसने पूछा, उस औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं और उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, उसने एक ठंडी और भयानक आवाज में कहा। यह सुनते ही विक्रम की जान निकल गई। उसने वहीं टार्च फेंक दिया और अपनी पूरी ताकत से चिल्लाते हुए बाहर की तरफ भागा। बाहर खड़े आकाश और समीर ने विक्रम को बेतहाशा भागते देखा। वह हाँफ रहा था और उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। वह इतना डरा हुआ था कि एक शब्द भी नहीं बोल पाया। उस रात के बाद उन तीनों ने कभी कब्रिस्तान की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। और आज भी रात के 2 बजे कब्रिस्तान के अंदर से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती।